हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिंक फॉस्फेट सीमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिंक फॉस्फेट सीमेंट का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये ओल्डेस्ट ल्यूटिंग सीमेंट होता है। ल्यूटिंग सीमेंट यानी कि जो टूथ स्ट्रक्चर से किसी रेस्टोरेटिव मटेरियल को चिपकाने का काम करे, उसी को हम बोलते हैं ल्यूटिंग एजेंट। तो ये ओल्डेस्ट ल्यूटिंग सीमेंट है। कंसिडर्ड किया जाता है एज अ स्टैंडर्ड सीमेंट। अब इसके अगर हम कंपोनेंट को देखें तो इसमें भी दो चीज़ें होंगी, एक पाउडर और एक लिक्विड। अब इसका सबसे पहले आप न्यूमोनिक देखो। पाउडर के लिए क्या है? ज़ेब्रा माइट बी स्ट्रॉन्ग, और लिक्विड के लिए प्लीज वेट। ठीक है, तो इसमें देखो जिंक ऑक्साइड प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्ट करता है एज मॉडिफायर एंड इम्प्रूव स्मूथनेस। बिस्मथ ऑक्साइड एक्ट एज फिलर एंड हेल्प इन शिंटरिंग। सिलिका ये कंट्रोल करता है आयोनाइजेशन ऑफ लिक्विड एंड इन्फ्लुएंसेस रिएक्शन रेट एंड टाइम। लिक्विड में फॉस्फोरिक एसिड ये एक प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट है। वाटर एज अ सॉल्वेंट। दोस्तों, मैंने इसकी डिक्शनरी भी लिख रखी है ना। अगर आपको इसमें से कोई वर्ड का मतलब अच्छे से जानना हो तो आप डिक्शनरी में भी देख सकते हो, वरना जितना मैं वीडियो में बता रहा हूँ अगर इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो भी आपका काम चल जाएगा। अब इसके बाद इसकी सेटिंग रिएक्शन देखो दोस्तों। सेटिंग रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड से क्या बनता है? जिंक फॉस्फेट प्लस वाटर। अब जब हमें मैनिपुलेशन करना है तो कुछ इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो क्या क्या है? ग्लास स्लैब चाहिए, स्टेनलेस स्टील सीमेंट स्पैचुला, प्लास्टिक फिलिंग इंस्ट्रूमेंट, डिपेंडिश, स्पिरिट फॉर क्लीनिंग के लिए, और जिंक फॉस्फेट पाउडर एंड लिक्विड। दोस्तों, जब आप इस सीमेंट से मैनिपुलेशन करोगे तब आपको ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपको मालूम पड़ जाएंगे। ठीक है, अब मैनिपुलेशन हमें करना है तो सबसे पहले क्या करो, एक कूल ग्लास स्लैब ले लो और स्टेनलेस स्टील स्पैचुला। अब हमें क्या करना है, उस पर पाउडर डालना है और साइड में लिक्विड। ठीक है, अब यूज़ करना है हमको मैक्सिमम पाउडर फॉर मिनिमम सॉल्युबिलिटी एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ। क्योंकि दोस्तों जैसे मान लो लिमिटेड अमाउंट ऑफ हमारे पास लिक्विड है ना। अब उसमें अगर हम थोड़ा सा पाउडर डालते हैं तो क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी रहेगी, है ना। उस लिक्विड की जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो रहेगी। लेकिन अगर हम उसमें पाउडर इतना डाल दें कि जो वो सोल्यूशन है वो सैचुरेट हो जाए, है ना, या फिर सैचुरेट के पास पहुंच जाए, तो जो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी, है ना। तो वही लिखा हुआ है, यूज मैक्सिमम पाउडर फॉर मिनिमम सॉल्युबिलिटी, और स्ट्रेंथ भी मैक्सिमम होगी। मिक्स करेंगे बाय एडिंग स्मॉल इंक्रीमेंट्स ऑफ पाउडर। थोड़ा सा लेंगे उसको मिलाएंगे, फिर थोड़ा सा लेंगे उसको मिलाएंगे, इसलिए लिखा हुआ है स्मॉल इंक्रीमेंट्स ऑफ पाउडर विद ब्रिस्क स्पैचुलेशन ओवर लार्ज सरफेस एरिया। अब लार्ज सरफेस एरिया में हमको क्यों मिलाना है? क्योंकि दोस्तों ये रिएक्शन जो होती है ये एक्सोथर्मिक होती है। अब अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो जो हीट निकलेगी वो आसानी से निकल सकेगी, क्योंकि रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक है। अब इसकी कंसिस्टेंसी, अगर हमें इसे एज अ ल्यूटिंग एजेंट की तरह यूज़ करना है तो हमें थिन बनाना पड़ेगा इसकी कंसिस्टेंसी को, और अगर इसको हमें बेस की तरह यूज़ करना है तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो हमें कैसी रखनी होगी? थिक। मिक्सिंग टाइम शुड नॉट एक्सीड 45 सेकेंड्स। अब हमें इसको जो कास्ट करना है वो इमीडिएटली कर देना है, यानी अगर हमने इसको मिक्स कर दिया, अब इसको हमें जहाँ भी यूज़ करना है एज अ ल्यूटिंग एजेंट या फिर एज अ बेस, तो हमें इसे इमीडिएटली कर देना है, और वहाँ पे लगाने के बाद इसको हमें थोड़ी देर तक होल्ड करके रखना है प्रेशर में। ठीक है, ताकि इसमें कोई एयर वॉइड्स ना आए। कीप फील्ड ड्राई ड्यूरिंग प्रोसीजर। जो भी फील्ड होगी जहाँ पे हम उसको यूज़ कर रहे हैं उस वाली फील्ड को हमें ड्राई रखना है। अब इसके यूजेस, तो दोस्तों यूजेस देखो क्या है। ल्यूटिंग एजेंट, है ना। ल्यूटिंग एजेंट किस किस के लिए? फॉर रेस्टोरेशन एंड ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस। यानी कि अगर हमें टूथ स्ट्रक्चर से किसी रेस्टोरेशन को लगाना है तो हम इस सीमेंट को यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें अपने दांतों से ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस जैसे ब्रेसेस हो गए, है ना, तो उसके लिए भी हम इसको एज ए ल्यूटिंग एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। एज इंटरमीडिएट रेस्टोरेशन में, एज थर्मल इंसुलेटिंग बेसिस में। तो दोस्तों ये हुआ हमारा जिंक फॉस्फेट सीमेंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।